बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 18 पार्ट 1 आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स टॉपिक फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस वीडियो में हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स सेम उसी तरह निकालते हैं जिस तरह कि हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, मगर आगे चल के सेकंड वीडियो यानी लेक्चर नंबर 18 के पार्ट 2 और पार्ट 3 में आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स ये यूज़ होंगे। पहले मैं आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स इसे डिफ़ाइन करता हूँ, फिर उसके बाद इस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा। तो स्टूडेंट्स आप साथ में रहिए, देखते हैं आगे। टॉपिक है आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज। पहले डेफिनेशन लेते हैं। इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स मीन द नंबर ऑफ रोज द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन अ नॉन जीरो वेक्टर x, remember that it is important that x is not equal to 0, so non zero vector x in Rn mean n dimension with real number, that is R Cartesian product R cross R n times, is called an eigenvector. This non-zero vector is called eigenvector of A if Ax is a scalar multiple of x. If Ax, the matrix A and the vector the matrix A and the vector x when multiplied is a scalar multiple of x, that is Ax is equal to lambda x for some lambda value. When Ax is equal to lambda x and x is not equal to 0, then in such a case Ax is equal to lambda x, then that vector is called eigenvector. तो तुलबा अगर A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, x नॉन ज़ीरो हो r पावर n में, तो हमारे पास ऐसा वेक्टर जो है ये आइगन वेक्टर ऑफ A तब होगा जब Ax मल्टीप्लाई हो A स्क्वायर मैट्रिक्स x इज अ वेक्टर मल्टीप्लाइड हो और ये हमारे पास इक्वल टू अ स्केलर मल्टीपल ऑफ x आई, वेयर द स्केलर वैल्यू इज लेमडा, दैट इज Ax इज इक्वल टू लेमडा x, then x is called eigenvector. The scalar value lambda is called an eigenvalue. इस lambda को जो कि स्केलर मल्टीपल है, ऐसे lambda को जो कि स्केलरली मल्टीप्लाई विद वेक्टर हो, that value is called eigenvalue. Here simply the scalar lambda is called an eigenvalue and x is said to be an eigenvector corresponding to that eigenvalue lambda. अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन इस तरह लेते हैं कि अगर हमारे पास आइगन वेक्टर है O से लेकर x तक, ग्रीन सिंबल से मैंने यहाँ पे दिया है x, और लेमडा की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 हो, मीन पॉइंट्स में हो, तो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीन ये x से कम आएगा, दैट इज लेमडा x। जब लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मीन 2, 3, 4 या 1.5 समथिंग, मीन के 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसे हालत में ये ग्रीन जो x है ये हमारे पास आइगन वेक्टर है और लेमडा x जो है ये इससे ज़्यादा पर आएगा क्योंकि लेमडा वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये x से ज़्यादा आएगा। इसी तरह अगर ये माइनस लेमडा की वैल्यू बिटवीन -1 और 0 हो तो ये पॉइंट्स में मल्टीप्लाई होगा मगर नेगेटिव होगा, सो ये x आइगन वेक्टर है और ये हमारे पास सिस्टम का आएगा लेमडा x जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन होगा क्योंकि लेमडा की वैल्यू नेगेटिव है मगर ये स्मॉल होगा। इसी तरह यहाँ पे x हमारे पास आइगन वेक्टर है और जब लेमडा की वैल्यू हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू -1 हो, दैट इज -2, -3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा ये x, और लेमडा x की वैल्यू जो है ये इससे ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि ये अब x से ज़्यादा है।
तो लेमडा एक्स लेमडा एक्स लेमडा एक्स लेमडा एक्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड हुआ और एक्स हमारे पास आइगन वेक्टर हुआ। तो यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव इसके डायरेक्शन में चला जाएगा और यहाँ पे दोनों नेगेटिव है इसलिए ये इसके नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो लेमडा एक्स वाली वैल्यू को मैंने रेड वेक्टर से और आइगन वेक्टर को मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। ये सिर्फ वैल्यू के समझने के लिए है, बाकी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। आप लेमडा एक्स को दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें, देन ए एक्स माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेता हूं, लेट आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। देन आपको पता है कि आइडेंटिटी किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही स्केलर वेक्टर वापस स्केलर मैट्रिक्स वापस देता है, इसलिए एक्स माइनस लेमडा आई एक्स। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि इसमें x कॉमन है, सो a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस साइड पे राइट हैंड साइड पे से आता है 0। सो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन होमोजीनियस फॉर्म हुआ, होमोजीनियस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे टोटल 0 है। अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेमडा आई n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n आर मैट्रिसेस, तो देन अगर मैं ए माइनस लेमडा आई को m अ मैट्रिक्स n क्रॉस n मीन स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ तो फिर हमारे पास ये सिस्टम इस तरह बन जाएगा कि mx इज इक्वल टू 0 विच इज द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। ये हमारे पास टोटल सिस्टम आएगा, क्योंकि m में आप देख सकते हैं कि इसमें n रोज एंड n कॉलम्स है, ये हमें n इक्वेशंस देगा, लीनियर इक्वेशन। सो इज द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, जिस तरह आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम के जरिए से आपको समझाऊंगा कि होमोजीनियस सिस्टम a minus lambda I x equal to 0 is a system of homogeneous linear equations. It has two type of solution, either trivial solution or it has non-trivial solution. Trivial solution is also called zero solution and non-trivial solution is called x is not equal to 0. So x is equal to 0 for trivial solution a माइनस लेमडा आई इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिस तरह के आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो फिर हमारे पास a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इट इज इक्वल टू 0। आपने अभी पढ़ा डेफिनेशन में कि x इज अ नॉन जीरो वेक्टर, x इज अ नॉन जीरो वेक्टर। From definition of eigenvalues, eigenvectors, we know that x is a non-empty, non-zero vector. तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए। ये दूसरा जो ये वाला पार्ट है ये हम नहीं लेते, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आइगन वेक्टर जो है ये 0 है, यहाँ पे हमारे पास आइगन वेक्टर जो है ये नॉन जीरो है। तो बाय डेफिनेशन हम ये पार्ट लेंगे जिसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या a माइनस लेमडा आई इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ से हम आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हमारे पास इस तरह आएगा दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है। a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं ऑफ लेमडा, और इसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं a माइनस लेमडा आई एब्सोल्यूट, जो कि एब्सोल्यूट नहीं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इससे हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उसी के मुताबिक करस्पॉन्डिंग आइगन्स वेक्टर लेंगे। तो लेते हैं इस पे एक एग्जाम्पल है इस तरह, फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हमें दी गई हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2, a इज इक्वल टू 1 4 3 2, और सेकंड में a इज इक्वल टू 1 1 -1 1। पहले हम सोल्यूशन लेते हैं
फर्स्ट के लिए 1 4 3 2 हम इसके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो किस तरह निकालते हैं, चलते हैं तुलबा। Solution of first, the characteristic equation of A is given by A minus lambda I determinant is equal to 0, where A is 1 4 3 2 minus lambda I, A minus lambda I, तो हमारे पास 1 4 3 2 I जो है ये आइडेंटिटी है 1 0 0 1, इसके साथ आप लेमडा को मल्टीप्लाई करें तो लेमडा 0 0 लेमडा 1 0 0 1, लेमडा जब मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह आएगा। फिर अब A माइनस लेमडा आई 1 माइनस लेमडा 4 माइनस 0 इज 4 3 माइनस 0 इज 3 2 माइनस लेमडा। हम इसका लेते हैं, इस मैट्रिक्स का हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल टू 0। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन इज 1 minus lambda 4 3 2 minus lambda, its determinant is equal to 0। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो वही फार्मूला है कि A B C और D हो हमारे पास, देन AD माइनस BC। सो AD हमारे पास 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस दरमियान में फार्मूला वाला और 3 इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 3 4 12। अब 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें या 2 को इस साइड से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 लेमडा, फिर माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करें माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वेयर माइनस 12 इक्वल टू 0, लेमडा स्क्वेयर इन दोनों को ऐड करें माइनस 3 लेमडा, इन दोनों से आएगा माइनस 10 इक्वल टू 0, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ आइगन वैल्यूज। सो लेमडा स्क्वेयर है तो हमारे पास दो रूट्स यहाँ पे आएंगे, -3 और -10 को हम इस तरह लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से दो फैक्टर के आए -10 और एडिशन से आए -3, ऐसे दो सेम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक है -5 दूसरा है 2। फैक्टराइजेशन मेथड है तो -5 और 2 को मल्टीप्लाई करें -10 और ऐड करें तो -3, इसलिए -3 को हम दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, -5 and 2। यहाँ से आप लेमडा कॉमन आउट करें, यहाँ से 2 को कॉमन आउट करें। सो बाय फैक्टराइजेशन लेमडा -5 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, सो लेमडा इक्वल टू -2 and 5। सो आइगन वैल्यूज आर लेमडा इक्वल टू -2 एंड लेमडा इक्वल टू 5, ये हमारे पास आ गई आइगन वैल्यूज। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत आसानी के साथ आप डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाते हैं, लेमडा इज इक्वल टू -2 एंड लेमडा इज इक्वल टू 5। नाउ आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू -2, लेमडा इक्वल टू -2 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कौन सा आएगा, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो है A माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0, होमोजीनियस सिस्टम है, इस साइड पे 0 है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास -2 है, इसलिए यहाँ पे जो A हमारे पास है वो है 1 4 3 2 और I है 1 0 0 1। x हम यहाँ पे जो आइगन वेक्टर लेते हैं वो 2 डायमेंशन है, x1 एंड x2, ये इसके कंपोनेंट्स है। रिप्लेस करें A की जगह पे A की वैल्यू 1 4 3 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 जो है ये लेमडा की वैल्यू है, I जो है 1 0 0 1 आइडेंटिटी है, x के जगह पे x1 x2 इक्वल टू ये इस साइड पे जो 0 है ये असल में 0 मैट्रिक्स है 0 0। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे 2 और 2 आएगा, ठीक है। अब 1 प्लस 2 4 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 2, तो यहाँ पे आएगा इससे 3, इन दोनों को ऐड करिए 3 4 3 4 x1 x2 इक्वल टू 0। अब 3 4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो आएगा 3x1 प्लस 4x2। इसी तरह जब आप दूसरे रो को 3 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है यहाँ पे 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन हमारे पास सेम आ रहे हैं, जो कि है 3x1 plus 4x2 equal to 0. So both the equations are same. So it gives non-trivial solution. Non-trivial solution में हम एक वेरिएबल को फ्री वेरिएबल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट है वो x2 है, सो x1 एंड x2।
लेट x2 इट इज इक्वल टू t। कंसिडर करते हैं एनी पैरामीट्रिक वैल्यू, एनी रियल नंबर t। यहाँ पे आप रिप्लेस करें x2 की जगह पे तो आएगा 4t। अब 4t को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें -4t, 3 से डिवाइड करें, सो x1 इज इक्वल टू -4/3 into t and x2 it is equal to t। the eigenvector is x1 x2, x1 की जगह पे -4 3t, ये जो वेक्टर हमने x लिया है इसके जगह पे वैल्यू, और x2 की जगह पे t, इन दोनों से आप t को कॉमन आउट करें, -4/3 and 1। ये -4/3 and 1 ये हमारे पास आइगन वेक्टर है। Since an eigenvector is unique up to a constant multiple, therefore lambda is equal to -2, so the corresponding eigenvector is -4 3, 1 in parentheses but transpose। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये हमने लिया है रो फॉर्म में, इसे हम कॉलम फॉर्म में इस तरह लेंगे। जब इस पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आया -4/3 and 1। अब लेते हैं नाउ करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेम्डा इक्वल टू 5, जो कि दूसरा रूट है हमारे पास, दूसरा हमारे पास आइगन वैल्यू है। वी हैव a-5i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। लेम्डा की जगह पे आप 5 को रिप्लेस करें। ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। इसमें हमारे पास a की वैल्यू जो है 1 4 3 2 और i की वैल्यू 1 0 0 1। x के जगह पे आप वेक्टर को रिप्लेस करें x1 x2। यहाँ पे जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1 -5 4 -0 3 -0 और 2 -5 इस तरह आएगा हमारे पास। अब यहाँ से आप वैल्यू को निकालें तो यहाँ पे आएगा -4, इससे आएगा 4, इसी तरह 3, इससे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा -3। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आएगा -4x1 + 4x2 इट इज इक्वल टू 0, 3x1 - 3x2 इक्वल टू 0। इसे आप -4 से डिवाइड कीजिए तो आता है x1 - x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कीजिए x1 - x2 इक्वल टू 0। सो इन बोथ द केसेस x1 इट इज इक्वल टू x2, दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। x1 इट इज इक्वल टू x2, लेट x2 इट इज इक्वल टू t। कंसिडर किया हमने एनी रियल नंबर, देन इट एम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू t। तो ऐसे हालत में हमारे पास जो वेक्टर यहाँ पे आता है वेक्टर है x इज इक्वल टू x1 x2। अब x1 और x2 की जगह पे आप वैल्यू को रिप्लेस करें, x1 इट इज इक्वल टू t एंड x2 इट इज इक्वल टू t। तो दोनों से यहाँ पे हमारे पास t और t आता है, t से कॉमन आउट कीजिए जो कि एक स्केलर मल्टीपल है, सो इससे आएगा t कॉमन आउट हुआ 1 1। So the corresponding eigenvector is 1 1। आप इस तरह भी ले सकते हैं, अगर ट्रांसपोज फॉर्म में लेते हैं तो रो फॉर्म में आएगा 1 1 ट्रांसपोज विच इज़ द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर। सो तलबा आपने दोनों जो आइगन वैल्यूज़ है इसके लिए आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट के लिए सलूशन हुआ। अब सेकंड के लिए सलूशन लेते हैं। पहले हम मेथड यही है कि हम पहले क्या लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेंगे और इससे हम लेम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सेकंड में जहाँ पे हमें a दिया गया है 1 1 -1 1, आइडेंटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग है 1 0 0 1। अब यहाँ पे जब आप इसके साथ लेम्डा को a - लेम्डा i फाइंड करते हैं मैट्रिक्स, तो 1 1 -1 1 माइनस लेम्डा 1 0 एंड 0 1। यहाँ पे लेम्डा को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1 माइनस लेम्डा 1 माइनस 0 -1 -0 1 माइनस लेम्डा, ये हमारे पास आएगा a माइनस लेम्डा i मैट्रिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a इज गिवन बाय a माइनस लेम्डा i डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। a माइनस लेम्डा i मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका आप डिटर्मिनेंट लीजिए 1 माइनस लेम्डा 1 माइनस 1 1 माइनस लेम्डा, इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आएगा 1 माइनस लेम्डा होल स्क्वायर, ये ad माइनस bc।
यहाँ पे माइनस, तो माइनस अपने जगह पे और इससे आएगा -1, दोनों मल्टीप्लाई तो आपको देगा +1 = 0। सिंपल है ये डिटर्मिनेंट ABCD AD - BC। अब यहाँ पे स्क्वायर लीजिए 1 माइनस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -2 लेमडा +1, तो इससे आएगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा +2 = 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज का पॉलिनोमियल आ गया p लेमडा = 0। अब यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, a is 1, b is -2 and c is 2। लेमडा इट इज इक्वल टू -b + -b स्क्वायर -4ac √ डिवाइड बाई 2a विच इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब a b और c की जगह पे आप वैल्यू को रिप्लेस करें तो यहाँ पे आएगा 2 + -2 स्क्वायर इज 4 -4, a and c is 2 डिवाइड बाई 2a, a is 1। सो लेमडा इट इज इक्वल टू, इससे आएगा 2 ± यहाँ पे 4 - 8 डिवाइड बाई 2। आप अलग अलग कीजिए 2 को, डिनोमिनेटर है दोनों का 2/2 ± -4 √2, यहाँ पे -1 √ 4 √2, 2/2 से आएगा 1, तो लेमडा इट इज इक्वल टू 1 ± आयोटा, 2/2 से आएगा 1, 1 ± आयोटा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। सो द आइगन वैल्यूज आर लेमडा इज इक्वल टू 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आए जो कि कॉम्प्लेक्स है। अब इसके लिए हम वेक्टर्स को कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स को, तो देखिए द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 1 + आयोटा इज ऑब्टेन्ड बाय, वही आपने लेना है होमोजीनियस सिस्टम को, इक्वेशन a - लेमडा, लेमडा की जगह पे वैल्यू 1 + आयोटा एंड i into x इट इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास 1 - 1 1 है और आइडेंटिटी 1 0 0 1 है। x हम वेक्टर लेते हैं x1 x2, यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कीजिए तो हमारे पास आएगा a - ये लेमडा i x = 0, a की जगह पे 1 1 - 1 1 माइनस, आप i के साथ जो कि आइडेंटिटी है इसके साथ 1 + आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 1 + आयोटा 0 0 1 + आयोटा, x की जगह पे x1 x2 इक्वल टू 0 वेक्टर 0 मैट्रिक्स दैट इज 0 0। अब यहाँ पे जब आप एडिशन करते हैं तो 1 - 1 - आयोटा, 1 - 0 इज 1, -1 - 0 इज -1, 1 - आयोटा, तो हमारे पास आएगा इस तरह। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ओनली वैल्यू यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा माइनस आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय x1 x2 = 0 0। इस मल्टीप्लिकेशन को दूसरे पेज पे करते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा -1 1 1 -1 एंड माइनस आयोटा x1 x2। पहले रो को आप इसके साथ जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है माइनस आयोटा x1 + x2 = 0, माइनस x1 माइनस आयोटा x2 = 0। अब इसे कुछ सिंपल करते हैं, x2 को आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें, -x2 माइनस कैंसिल हो गया, आयोटा x1 = x2, दोनों साइड पे आप आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा स्क्वायर x1 = आयोटा x2, आयोटा स्क्वायर -x1 = आयोटा x2। दूसरा जो इक्वेशन है -x1 = आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें आयोटा x2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए एक इक्वेशन इससे वेनिश हो जाएगा, दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। आप अगर इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो मैंने ये रेड लाइन लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम जो है ये इक्वल है और ये दोनों इक्वेशन जो है ये सेम आ रहे हैं, बोथ आर सेम इक्वेशंस। सो x1 = माइनस आयोटा x2। अब ये हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। सो लेट x2 = t इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे जब आप रिप्लेस करते हैं तो x1 = माइनस आयोटा t। हमारे पास वेक्टर है x = x1 x2, x1 की जगह पे माइनस आयोटा t
और x2 की जगह पे t, इन दोनों से आप t को कॉमन आउट करें माइनस आयोटा एंड 1, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर बन जाता है। सो हियर द आइगन वेक्टर इज माइनस आयोटा एंड 1। अगर आप ट्रांसपोज फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास रो फॉर्म में आएगा माइनस आयोटा 1 एंड ट्रांसपोज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, लेमडा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर। सिमिलरली द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर टू द गिवन आइगन वैल्यू जो कि हमने फाइंड किया है, लेमडा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है। इसमें आप लेमडा की जगह पे 1 माइनस आयोटा को पुट करें, आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस आयोटा, क्योंकि आई 1 0 0 1 है तो इससे आएगा 0 1 माइनस आयोटा, दरमियान में माइनस अपनी जगह पे, ए की जगह पे 1 1 माइनस 1 1। अब आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करें तो 1 माइनस प्लस आयोटा, तो इससे आएगा प्लस आयोटा, 1 माइनस 0 इससे आएगा 1 माइनस 1 माइनस 0 इससे आएगा माइनस 1 1 माइनस 1 एंड प्लस आयोटा, तो इससे आएगा आयोटा। x1 x2 इस जगह पे, यहाँ पे 0 0, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आयोटा x1 प्लस x2, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह माइनस x1 प्लस आयोटा x2, ये हमें दूसरा माइनस x1 प्लस आयोटा x2, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए इक्वेशन वन इम्प्लाइज ये वाला इक्वेशन आयोटा x1 इट इज इक्वल टू माइनस x2। दोनों साइड पे अच्छा माइनस 1 की जगह पे आप आयोटा स्क्वायर ले लीजिए, माइनस 1 इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा इस तरह आयोटा x1 इट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर x2। अब दोनों साइड से आप आयोटा को एक आयोटा को कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा x1 इट इज इक्वल टू आयोटा x2। और सेकंड इक्वेशन से, ये जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन 2, इससे माइनस x1 इस साइड पे और इसे आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट करें तो माइनस आयोटा x2 माइनस माइनस आप यहाँ पे दोनों साइड से कैंसिल करें तो हमारे पास आएगा x1 इट इज इक्वल टू आयोटा x2। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास दो इक्वेशन आ रहे हैं, x1 इट इज इक्वल टू आयोटा x2, x1 इट इज इक्वल टू आयोटा x2, बोथ आर सेम। सो एक इक्वेशन इससे कैंसिल हो गया, ये हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, x1 इट इज इक्वल टू आयोटा x2, लेट x2 इट इज इक्वल टू t। ये फ्री वेरिएबल है, इसमें आप t की वैल्यू मीन t इज एनी रियल नंबर यहाँ पे पुट करें तो x1 इट इज इक्वल टू आयोटा t। अब x1 की जगह पे इस वेक्टर में आप पुट करें x1 इज आयोटा t एंड x2 इट इज इक्वल टू t। इससे आप t को कॉमन आउट करें आयोटा 1, ये यूनिक फॉर्म है आइगन वेक्टर के लिए कि इसके साथ मल्टीपल जो है ये स्केलर ये यूनिक है, तो आपके पास आएगा आयोटा 1, ये हमारे पास आइगन वेक्टर हो गया। द आइगन वेक्टर इज आयोटा 1 आर आयोटा कामा 1 ट्रांसपोज, रो फॉर्म में इस तरह आएगा। सो द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज आयोटा 1। सो द बेसिस ऑफ द आइगन स्पेस इज, जिस तरह आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है कि आइगन स्पेस का हमारे पास जो बेसिस है वो आइगन वेक्टर्स है, तो पहले हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया वो माइनस आयोटा 1 ट्रांसपोज और अब जो आया आयोटा 1 ट्रांसपोज, ये दो बेसिस हमारे पास बन रहे हैं विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है एंड दीज टू linearly independent solution generate the whole eigenspace. So the eigenspace bases are these. हमारा आंसर जो है यहाँ तक काफ़ी है, मगर ये आगे आप जब लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आप इसको भी इसके साथ मज़ीद ले सकते हैं। अच्छा, रिमार्क में फॉर अ रियल मैट्रिक्स ए द आइगन वैल्यूज़ एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो अगर रियल मैट्रिक्स है तो इसके लिए आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। उम्मीद है तलबा ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।